नमस्कार। कभी सोचा है कि एक आंदोलन बनता कैसे है? वो कौन सी चिंगारी होती है जो एक छोटे से विरोध को एक देशव्यापी क्रांति में बदल देती है? आज हम भारत के सबसे असरदार सामाजिक आंदोलनों की चीर-फाड़ करके इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या? ये सवाल जितना बड़ा है ना, उतना ही पेचीदा भी। क्या इसका कोई तय फॉर्मूला होता है? कोई बना बनाया रास्ता? चलिए भारत के इतिहास से ही कुछ सुराग ढूंढते हैं। और भारत में इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से, अहिंसा। गांधी के शुरुआती आंदोलनों का एक कोर प्रिंसिपल था, एक ऐसा विचार जिसने आगे चलकर पूरे देश का भविष्य लिख दिया। और देखिए, यही विचार दशकों बाद एक बिल्कुल नए रूप में सामने आया। चिपको आंदोलन में ये पेड़ों को बचाने का एक हथियार बन गया। सोचिए, आम गांव वालों ने प्रकृति को बचाने के लिए अपने शरीर को ही ढाल बना लिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये विचार और भी विशाल रूप लेता है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, जहां ये लड़ाई एक पूरी नदी घाटी, उसके लोगों, उनकी पूरी जिंदगी को बचाने की एक महागाथा बन जाती है। तो ये जो 3 झलकियां हमने देखी, ये दिखाती हैं कि कैसे एक ही आइडिया, एक ही चिंगारी वक्त के साथ अलग अलग लड़ाइयों का हथियार बन सकती है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। भारत में आज के किसी भी आंदोलन को समझना है ना, तो हमें सबसे पहले उस ओरिजिनल ब्लूप्रिंट को देखना होगा जिसे महात्मा गांधी ने तैयार किया था। देखिए, गांधी की जो स्ट्रैटेजी थी वो कोई एक रात में नहीं बनी थी। चंपारण और खेड़ा में किसानों के हक की लड़ाई से लेकर खिलाफत और असहयोग आंदोलन तक ये एक पूरी सीरीज थी। हर एक आंदोलन अपने आप में एक सबक था, एक सीख, जिसने मिलकर आजादी की लड़ाई की मजबूत नींव रखी। और इन सारे आंदोलनों के बिल्कुल दिल में था एक शब्द, अहिंसा। अब देखिए, अहिंसा का मतलब सिर्फ चुपचाप सब कुछ सह लेना नहीं होता, ये पैसिव होना नहीं है। ये एक फिलॉसफी तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक सोची समझी रणनीति थी। अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव, पावरफुल और मॉरल हथियार। तो आजादी मिल गई, लेकिन अब चुनौतियां नई थीं, और गांधी के उन्हीं सिद्धांतों को एक नई चैलेंज के लिए अडैप्ट किया गया। जमीन का जो असमान बंटवारा था, उसे ठीक करने के लिए। और यहीं से जन्म होता है भूदान आंदोलन का। गांधी के शिष्य विनोबा भावे, उनकी स्ट्रैटेजी सुनने में जितनी सिंपल थी ना, असर में उतनी ही रेवोल्यूशनरी थी। बस गांव-गांव पैदल चलिए, बड़े जमींदारों से दिल से अपील करिए कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान करें, और फिर उस जमीन को उन लोगों में बांट दीजिए जिनके पास कुछ नहीं है। ये ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये कॉन्शियंस की, जमीर की लड़ाई थी। और इसका असर जबरदस्त था। जैसा कि सोर्स बताते हैं, आंदोलन के पहले ही साल में 1 लाख एकड़ जमीन दान में मिल गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सिर्फ नैतिक बल से भी दिलों को जीता जा सकता है और जमीनी स्तर पर सच में बदलाव लाया जा सकता है। तो हमने जमीन की बात की, अब कहानी और आगे बढ़ती है। वही गांधीयन ब्लूप्रिंट अब एक नए रूप में ढलने वाला था। इसके बाद शुरू होता है सामाजिक आंदोलनों का एक नया दौर, जिसका पूरा फोकस था हमारे पर्यावरण पर, हमारी प्रकृति की रक्षा पर। यहां हम भारत के 2 सबसे आइकॉनिक एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को देख सकते हैं। एक तरफ है चिपको आंदोलन, जिसकी असली ताकत थी गांव की महिलाएं, और दूसरी तरफ है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ आदिवासियों, किसानों, एक्टिविस्ट्स सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया। लक्ष्य अलग थे, तरीके भी अलग थे। चिपको का मकसद था पेड़ों को बचाना, तो उन्होंने पेड़ों को गले से लगा लिया, लिटरली। नर्मदा बचाओ का लक्ष्य था पूरी नदी घाटी को बचाना, तो उन्होंने बड़े बांध बनाने का पुरजोर विरोध किया। लेकिन दोनों की आत्मा एक ही थी, प्रकृति और इंसान की जीवन की रक्षा। ये जो नारा है ना, पेड़ नहीं कटेंगे, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये चिपको आंदोलन की उन महिलाओं का फौलादी इरादा था जो अपने जंगलों को बचाने के लिए हथियारबंद पुलिस के सामने भी डटकर खड़ी हो गईं। ये दिखाता है कि साधारण लोगों में कितनी असाधारण हिम्मत हो सकती है। तो हमने आजादी की लड़ाई देखी, जमीन का संघर्ष देखा, पर्यावरण की रक्षा देखी। अब आंदोलनों का एक और बहुत ही जरूरी चेहरा सामने आता है, ये है सामाजिक बराबरी की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव पर सीधा वार करती है। इन आंदोलनों का मकसद बहुत बड़ा था, सदियों से चले आ रहे सोशल स्ट्रक्चर को ही बदल देना, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करना, जो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स हैं उनके लिए संवैधानिक अधिकार हासिल करना, और सरकार में नौकरियों में सही रिप्रेजेंटेशन की मांग करना।
ये सारी कोशिशें समाज को अंदर से सुधारने की थीं। तो आज़ादी से लेकर भूदान, चिपको, नर्मदा और सामाजिक न्याय तक इन सारे उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? क्या हम एक कामयाब आंदोलन के डीएनए को, उसकी बनावट को समझ सकते हैं? चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन सारे आंदोलनों को एक टेबल पर रख के देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर आंदोलन में एक इंस्पिरेशनल लीडर या इंस्पिरेशन है, एक मजबूत आइडियोलॉजी है, और वो लोग हैं जो उस आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। गांधी की अहिंसा से लेकर मेधा पाटकर के विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई तक हर आंदोलन की अपनी एक अलग मजबूत पहचान है। तो फिर एक सफल आंदोलन की रेसिपी क्या है? इसका सीक्रेट सॉस क्या है? अगर हम देखें तो इसमें 4 बहुत ही जरूरी चीजें हैं। एक, बिल्कुल साफ साफ लक्ष्य, एक ऐसी विचारधारा जो लोगों को इंस्पायर करे, लाखों लोगों की भागीदारी, और एक ऐसी लीडरशिप जो सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो और सबको साथ लेकर चल सके। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। गांधी का ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये इतिहास की किसी अलमारी में रखी हुई कोई धूल खाती किताब नहीं है, बल्कि ये बदलाव लाने के लिए एक जिंदा, सांस लेती हुई प्ले बुक है, एक रणनीति है। हर पीढ़ी ने इसे अपनी नई चुनौतियों के हिसाब से री इन्वेंट किया है। चाहे वो विनोबा भावे की पदयात्रा हो, चिपको की महिलाओं का पेड़ों से लिपटना हो, या नर्मदा घाटी के लोगों का सत्याग्रह, तरीका बदला लेकिन आत्मा वही रही। तो इन सारे सबकों को देखने के बाद आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आज के भारत में वो कौन सी चिंगारी होगी जो एक नए आंदोलन को जन्म देगी? और शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब वो